इसराइल की अक्टूबर 2023 से गजा में जारी बर्बरीत के 21 माह बाद सूरत हाल यह है कि इसराइल के करीबी इत्तेहादी भी इसराइल के खिलाफ हो चुके हैं। पूरी दुनिया में इसराइली मजालिम के खिलाफ गैर मामूली एहतजाज और मुजाहरे देखे जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी तंजीमों के अलावा अब खुद इसराइल के अंदर से इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और इसराइली जारियत को नस्ल कुशी करार देकर जंग बंदी का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन सबके बावजूद गजा में इसराइल की जानिब से बिला रोक टोक इंसानियत सोच और तालीम जारी है, जिसके नतीजे में आज मजीद 69 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 37 ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो कि इमदाद के मुंतज़िर थे। इसराइल की जानिब से बाकायदगी से स्नाइपर्स के जरिए फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी हवाले से BBC ने गजा में 160 बच्चों के कत्ल को इन्वेस्टिगेट किया है, जिससे पता चला है कि 95 बच्चों को बाकायदा स्नाइपर के जरिए सर और सीने में गोलियां मारकर कत्ल किया गया, जिनमें अक्सरियत 12 साल से कम उम्र बच्चों की थी। गजा में इन्हीं मजालिम के खिलाफ जहां दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं, वहीं आज ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी गजा में अमन और इमदाद की बहाली के लिए हजारों लोगों ने मुजाहरा किया, जिनमें मशहूर आलमी साफ़ी जूलियन असांज समेत कई दीगर मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की। एक तरफ जहां इसराइल बिला तफरीक फ़लस्तीनी बच्चों, बुजुर्गों, औरतों, मर्दों को अपने असले के जरिए निशाना बना रहा है, वहीं इसराइल के मुसल्लत करदा ग़ज़ाई बहरान के नतीजे में भूख और फाका कुशी से भी फ़लस्तीनियों की अमवात रोज़ का मामूल बन चुकी है। गजा के वजारत सेहत के मुताबिक अब तक ग़ज़ाई किल्लत और फाका कुशी की वजह से 175 फ़लस्तीनी जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं, जबकि इन अमवात के अलावा जिंदा लोग भूख की वजह से हड्डियों के ढांचों में तब्दील हो रहे हैं। भूख और कहत की वजह से गजा से इंसानी ज़मीर को झंझोड़ने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। ये हैं वो तकलीफ मनाजिर जो 21 माह की तबाही के बाद गजा में मामूल बन चुके हैं। लेकिन ये भूख सिर्फ फ़लस्तीनियों का ही मुकद्दर नहीं है, बल्कि इस भूख के असरात हमास की कैद में इसराइली यरगमालियों पर भी वाज़े होना शुरू हो चुके हैं। इसी हवाले से हमास की जानिब से कल जारी की जाने वाली वीडियो में ये देखा जा सकता है कि भूख की वजह से इसराइली यरगमालियों की भी जिस्मानी हड्डियाँ वाज़े होने लगी हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका के मुतनाज़ा इमदादी मराकज़ पर इंसानों के कत्ल आम का सिलसिला जारी है और वो नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। एक साबिक अमरीकी फ़ौजी ने बताया कि कैसे एक आमिर नामी मासूम फ़लस्तीनी बच्चा उनके सामने इसराइली दरिंदगी का निशाना बन गया। ये तो है वो मजालिम जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, लेकिन फ़लस्तीन से बाहर भी इन मजालिम के खिलाफ उठने वाली तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए भी इसराइल हैरानकुन कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसी हवाले से मिडल ईस्ट आई ने 2 दिन पहले एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। इस रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बरतानवी चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने फ़लस्तीन में मजालिम पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनके इंतहा पसंद वुज़रा के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ इसराइली एजेंसी मोसाद की जानिब से धमकियों और जिनसी हरासानी की झूठी शिकायत का खेल खेला गया। करीम खान को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वुज़रा की गिरफ्तारी की कोशिशों से पीछे हटाने के लिए कैसा जाल बिछाया गया,